हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और BSKG 178 की वीडियो आ गई है, जो कि है इग्नो स्टूडेंट्स के लिए, जो है यूनिट 3 इकाई 3 वैदिक राजनीतिक चिंतक। ये वीडियो आपकी बुक की रूपरेखा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत आसान लैंग्वेज में इसे बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य भारतीय प्राचीन राजनीति के महत्वपूर्ण चिंतकों के विचारों को समझना है। इन चिंतकों ने राजनीति, राज्य, शासन और समाज के मूल सिद्धांतों पर गहरे विचार किए। मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक और सोमदेव सूरी जैसे महान चिंतकों ने अपने अपने समय में राजनीतिक सिद्धांतों का निर्धारण किया, जो आज भी प्रभावशाली हैं। इन चिंतकों के विचार भारतीय समाज की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित करते हैं। अगला है 3.1 प्रस्तावना, या इसे कह लो डिस्क्रिप्शन। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसमें धर्म, राजनीति और समाज पर गहरे विचार किए गए थे। इस समय के चिंतकों ने समाज के सभी पहलुओं जैसे राज्य की संरचना, शासक की भूमिका, नीति, धर्म, प्रशासन पर अपने विचार व्यक्त किए। इन चिंतकों ने यह समझाया कि एक आदर्श राज्य का संचालन कैसे होना चाहिए और शासक के कर्तव्य क्या होने चाहिए। वैदिक चिंतकों के विचारों को आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है, जो भारतीय राजनीति के विकास के मूल आधार हैं। क्योंकि इन चिंतकों ने ऐसे विचार, अपनी सोच प्रकट की, जो आज भी हमारी हेल्प करती है इन्हें पूरा करने में राजनीतिक क्षेत्र में। अगला पॉइंट है 3.2 विभिन्न राजनीतिक चिंतक। इसमें भी पॉइंट्स दे रखे हैं। जो पहला है मनु भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में से एक माने जाते हैं। उनका ग्रंथ मनुस्मृति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो समाज के हर वर्ग के लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। उनके विचार के अनुसार समाज में विभिन्न वर्गों का कार्य और कर्तव्य निर्धारित था। मनु के अनुसार शासक का कर्तव्य था कि वह धर्म का पालन करे और समाज में व्यवस्था बनाए रखे। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे राज्य और धर्म। मनु का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और उसे बनाए रखना है। शासक को धर्म के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। शासक के कर्तव्य, शासक को न्याय का पालन करते हुए समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राजा का, जो शासक का कहते जो शक्तियाँ थी, उन्हें लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। अगला पॉइंट है समाज का संतुलन। समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया था और प्रत्येक वर्ग का विशेष कर्तव्य था। सबका अपने अपने कार्य थे। अगला है कौटिल्य। अभी हमने मनु पढ़ा, अगला है कौटिल्य, या चाणक्य भी कहते हैं इसे। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति के महानतम चिंतकों में से एक थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र एक विस्तृत और व्यवस्थित सिद्धांत है, जो राज्य के संचालन, शासन और नीति से संबंधित है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य की शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए। राज्य की शक्ति। कौटिल्य के अनुसार राज्य को अपने बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाने के लिए सैन्य, सुरक्षा और गुप्तचर तंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुप्तचर मतलब कि जो स्पाइज होते हैं। शासक का कर्तव्य। शासक को अपने नागरिकों की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने चाहिए और उनके बीच न्याय बनाए रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि दोनों पक्ष सही लगते हैं, लेकिन कठोर निर्णय शासक को कभी कभी लेने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक नीति। कौटिल्य ने यह बताया कि राज्य को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए और कर व्यवस्था को कड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शासन अच्छे तरीके से चला रहे हैं, अगर हमें व्यवस्था अच्छी करनी है, तो कर व्यवस्था को भी कड़ा बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में राज्य की सत्ता और शासक के कर्तव्यों पर गहरे विचार किए। वे न्याय और नीति के सिद्धांतों पर अधिक ध्यान देते थे। उन्होंने राज्य की स्थिरता के लिए शासक को धर्मनिष्ठ और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी। राज्य पॉइंट्स इसके देखते हैं कि राज्य का संचालन। शुक्राचार्य के अनुसार शासक को अपनी नीतियों में लचीलापन बनाए रखना चाहिए, ताकि वह समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। मतलब कि एक फिक्स रूल्स नहीं होने चाहिए, समय के अकॉर्डिंग और सज़ा के हिसाब से, जो उसका जुर्म है उसके हिसाब से लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर।
अगला पॉइंट है धर्म और नीति। उनका मानना था कि धर्म और नीति का पालन करने से ही राज्य में शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। धर्म के हिसाब से अगर हम क्या बोलते हैं रूल्स को अप्लाई करेंगे तो राज्य में शांति बनी रहेगी। अगला पॉइंट है शासक का विवेक। शासक को अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि राज्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है। अगला पॉइंट कामंदक। कामंदक एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में शासक के कर्तव्यों और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर विस्तृत विचार किया गया है। कामंदक ने शासकों को अपने राज्य के सभी पहलुओं का नियंत्रण रखने और जनता के कल्याण के लिए कार्य करने की सलाह दी। पॉइंट्स क्या हैं इसके? शासक की भूमिका। कामंदक के अनुसार शासक को राज्य के नागरिकों के भले के लिए काम करना चाहिए और शासन में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अगला पॉइंट है प्रशासन की व्यवस्था। उन्होंने शासक को अपने अधिकारियों के चयन में समझदारी दिखाने की सलाह दी, क्योंकि जब वो अधिकारी जो चुनते हैं उसमें एक समझदारी होनी चाहिए सलाह देने के लिए, कि अगर ऐसे ही किसी को भी अपने अधिकारियों को चुन लिया तो गड़बड़ हो सकती है। सोमदेव सूरी, ये भी एक दार्शनिक थे। सोमदेव सूरी एक प्रसिद्ध चिंतक थे जिन्होंने राज्य के संचालन और शासक के कर्तव्यों पर विचार किया। उनके विचार में शासक को हमेशा न्यायप्रिय और निष्पक्ष रहना चाहिए। न्यायप्रिय मतलब कि न्याय करने वाला, और निष्पक्ष होना चाहिए मतलब कि बिना किसी भेदभाव के न्याय करना। न्याय और निष्पक्षता। सोमदेव सूरी के अनुसार शासक को हमेशा निष्पक्ष और न्यायप्रिय रहना चाहिए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। शासक के कर्तव्य। शासक को अपनी नीतियों में ईमानदारी और स्पष्टता रखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक चिंतक यही कह रहा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय पे चलने वाला होना चाहिए और धर्म के अकॉर्डिंग अपना कार्य करने वाला होना चाहिए। सब ने यही कहा है, तो इनमें ये कॉमन है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, तो फिक्स है। और अपने राज्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए शासक को। इसका लास्ट पॉइंट है सारांश, या इसको निष्कर्ष भी कह सकते हैं। इस इकाई में हमने विभिन्न वैदिक राजनीतिक चिंतकों के विचार पर चर्चा की। मनु ने धर्म और राज्य की भूमिका पर विचार किया। कौटिल्य ने राज्य की शक्ति और शासन की कठोरता पर बल दिया, जबकि शुक्राचार्य ने नीति और धर्म के संतुलन की बात की। कामंदक ने शासक के कर्तव्यों और प्रशासन के सिद्धांतों पर विचार किया, और सोमदेव सूरी ने शासक की निष्पक्षता और न्यायप्रियता पर जोर दिया। इन सभी चिंतकों के विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज में प्रासंगिक हैं, और उनका योगदान भारतीय राजनीतिक दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस चैनल पर और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। तो तब तक के लिए अलविदा।